प्रज्वल रेवन्ना है, पहले ही ऐसा आदमी है। ये महिलाओं के साथ मतलब बहुत ही बेहुदा हरकत किया है। बीजेपी के साउथ इंडिया एम्बिशन को कर्नाटका में एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी कर्नाटका में जनता दल सेक्युलर के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है और जेडीएस के एमपी प्रज्वल रेवन्ना, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा के पोते हैं, उनके खिलाफ कई औरतों के सेक्सुअली असॉल्ट और ब्लैकमेलिंग का केस सामने आया है। कर्नाटका में फर्स्ट फेज इलेक्शन 26 अप्रैल को था और उसके कुछ दिन पहले रेवन्ना के कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वो औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वीडियोस के वायरल होने और कर्नाटका में चुनाव खत्म होते ही रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं। इस मामले में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म किया है टू प्रोब द अलेज्ड रोल ऑफ रेवन्ना इन द सेक्स स्कैंडल। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इस एसआईटी के फॉर्म होने के बाद एक और महिला ने प्रज्वल रेवन्ना के फादर एचडी रेवन्ना के अगेंस्ट भी पुलिस कंप्लेंट फाइल किया है। 33 ईयर ओल्ड प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के एमपी हैं और 2024 लोकसभा इलेक्शन में उन्हें जेडीएस ने हसन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया है। चुनाव से बस 3 दिन पहले रेवन्ना के वीडियोस वायरल हुए थे और ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर वीडियोस हसन में ही शूट हुए थे। इस मामले से फिलहाल जेडीएस ने खुद को अलग कर लिया है। रेवन्ना के अंकल और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने कभी भी औरतों का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है और सिंस स्टेट गवर्नमेंट ने इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी फॉर्म किया है तो वो रिपोर्ट के आने का वेट करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को प्रज्वल रेवन्ना की हरकतों के बारे में पहले से ही खबर थी और पार्टी ने जेडीएस को हसन से टिकट ना देने के लिए कहा भी था। इनफैक्ट एशिया नेट को दिए एक इंटरव्यू में एचडी कुमारस्वामी ने खुद कहा था कि बीजेपी लीडर्स ने उन्हें हसन से रेवन्ना को टिकट ना देने को कहा था, पर देवगौड़ा ने बीजेपी को विक्ट्री अश्योर किया था। इस बीच कर्नाटका बीजेपी के एक लीडर देवराज गौड़ा ने क्लेम किया है कि उन्होंने दिसंबर 2023 में कर्नाटका बीजेपी प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था और बताया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें करीब 3000 ऐसे वीडियोस हैं जिसमें प्रज्वल रेवन्ना औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट करते नजर आ रहे हैं और इनमें कई औरतें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। अपने लेटर में देवराज ने कहा था कि एक ऐसा ही पेन ड्राइव कांग्रेस तक भी पहुंच गया है। देवराज ने बीजेपी को वार्न भी किया था कि अगर बीजेपी जेडीएस के साथ अलायंस करती है और अगर हसन से जेडीएस कैंडिडेट नॉमिनेट किया जाता है तो ऑपोजिशन इसे एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेगी। और जैसा देवराज ने कहा था वैसा ही हुआ। चुनाव के 3 दिन पहले ये सारे वीडियोस लीक हो जाते हैं। इस सेक्स स्कैंडल के सामने आने के बाद कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर बीजेपी पर एंटी विमेन होने का आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के शिवसेना की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रज्वल रेवन्ना के कैंडिडेचर के कैंसिलेशन और फ्रेश इलेक्शन की मांग की है। उधर कर्नाटका कांग्रेस भी बीजेपी पर रेवन्ना को टिकट दिए जाने पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नीड्स टू answer these questions despite knowing the fact that the Hasan MP was known for such antecedents, in spite of letters being received by them from BJP functionaries, from BJP office bearers, that there are thousands of victims who have been abused by the Hasan MP. Still they went ahead and gave the ticket. They were so quick to capitalize on the Hubli murder case. Why are they so silent now? Why aren't they protesting in every town? Why aren't they protesting in every village like they did during the Hubli murder? So now it is very evident that in spite of knowing the facts that Prajwal Revanna was into these things, they went ahead and gave him the ticket. They campaigned for him. They ensured that he's fled the country also. Today, if he's left the country, as the rumors are being floated, then how did he leave the country? Who facilitated it? So I am directly blaming the BJP on this front. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.